जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सरबत्ता भला सरबत्ता भला। संगत जी, आज का जो सत्संग है वह एक अंकल जी ने भेजा है और बहुत प्यारा सत्संग है। यहाँ उन्होंने अपना नाम रिवील नहीं किया। सत्संग में उन्होंने बताया कि गुरुजी ने कैसे उनको जोड़ा और उनको इस बार किसी व्यक्ति ने नहीं, सोशल मीडिया ऐप के थ्रू उनको एक मैसेज मिला जिसके कारण वह गुरुजी से जुड़े। बहुत ही प्यारा सत्संग है, आप मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। और सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप कर लेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। संगत जी, अंकल जी लिखते हैं, गुरुजी के सत्संग में मेरी पहली उपस्थिति अत्यंत आनंदमय रही। यह सब चमत्कारिक रूप से हुआ, जबकि शुरुआत में जब मेरे एक कॉलेज मित्र ने मुझे गुरुजी और उनके आशीर्वाद के बारे में बताया था, तब मैं उनकी ओर आकर्षित नहीं हुआ था। फिर भी मुझे उनके अनेक स्वरूप दिखाई देने लगे। इसके बाद मुझे एक मोबाइल संदेश किसी मीडिया या ऐप पर मिला, जिसमें वादा किया गया था कि अगर मैं उस दिन उनके पास आऊंगा तो वे मेरी सारी परेशानियां दूर करेंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे। 1 घंटे के बाद ही मेरे पड़ोसी ने मुझे अपने घर पर सत्संग में आमंत्रित किया। जब मैं शाम को वहां पहुंचा तो यह देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया कि यह तो गुरुजी का सत्संग था। जब मैंने उनके स्वरूप के सामने सिर झुकाया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वे वहीं बैठे हों। एक प्रबल आध्यात्मिक उपस्थिति ने मुझे सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया था। वहां बैठना मुझे बहुत अच्छा लगा और उसके बाद जैसे सत्संग का सिलसिला ही जारी हो गया। मैं बार बार गुरुजी के सत्संग में गया तो मुझे व्यापार से संबंधित आशीर्वाद मिला। मेरे कई बकाया भुगतान थे, हालांकि कुछ ही समय में मैं अपना बकाया चुका सका, क्योंकि कई नए व्यावसायिक ग्राहक आ रहे थे। हमारे रिश्ते में अगला मोड़ तब आया जब मैं बड़े मंदिर गया। दरअसल मुझे अपने एक करीबी से पैसे उधार लेने पड़े, क्योंकि मैं अपना पर्स लाना भूल गया था। मंदिर में मैंने वह राशि दान कर दी। उसी समय एक अंतर्मन की आवाज ने मुझे पंजाबी में बात की, जो भाषा मुझे नहीं आती। उसने कहा कि अगले दिन मुझ पर रुपयों की वर्षा होगी, और ऐसा ही हुआ। उस दिन सोमवार को मेरी व्यावसायिक कमाई पिछले 3 दशकों में परिवार द्वारा देखी गई सबसे अधिक नकद बिक्री थी। मैं रविवार की सुबह फिर से बड़े मंदिर गया। सुबह 11 बजे वहां पहुंचा। मंदिर संगत के लिए शाम को खुलता है। गुरुजी ने मुझे समय के बारे में गलत जानकारी दे दी, लेकिन यह एक तरह से अच्छा ही हुआ। एक भक्त ने मुझसे सेवा करवाई और मैं कृतज्ञता से भर गया। मैं जनरेटर के पास काम कर रहा था और मैंने गुरुजी से पूछा कि क्या मुझे बिजली का झटका लग सकता है। उन्होंने फिर से मुझसे अपने पंजाबी लहजे में प्रत्यक्ष रूप से कहा, मृत्यु के देवता यम भी तुम्हें यहाँ छू नहीं सकते। जय गुरुजी। गुरुजी हमेशा मुझे अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं और अपनी लीलाओं के माध्यम से मुझे आशीर्वाद देते हैं। एक दिन एक भक्त मेरे पास आया। उसने गले में एक लॉकेट पहना हुआ था और मुझे मेरे पड़ोस में होने वाले एक सत्संग के बारे में बताया। जैसे ही उसने बताया, मुझे गुलाब की तीव्र सुगंध महसूस हुई, जो गुरुजी की उपस्थिति का संकेत थी। मैं तुरंत सत्संग में चला गया। फिर एक बार मैं बहुत दुखी था। मैं साइकिल से कुछ काम से जा रहा था। तभी एक राहगीर ने मुझसे लिफ्ट मांगी। मैंने उसे
उसके सही जगह पर छोड़ दिया और जैसे ही वह साइकिल से उतरा, मुझे उसके चेहरे पर गुरुजी की छवि दिखाई दी। मेरे सीने से जैसे बोझ उतर गया। मैं दिव्य ऊर्जा से भर गया। गुरुजी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आपका एक भक्त। बहुत ही प्यारा सत्संग था संगत जी अंकल जी का। और गुरुजी जब आप लोगों से कनेक्ट होते हैं संगत जी, तो वो यह नहीं देखते कि कोई संगत ही आपको जोड़ेगी। जैसे यहाँ पर अंकल जी को एक मैसेज के थ्रू उन्होंने जोड़ लिया, ऐसे ही अनेक संगत को, किसी को सत्संग के माध्यम से, किसी को किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी को स्वरूप के माध्यम से वो आपके सामने आ ही जाते हैं, क्योंकि गुरुजी की टाइमिंग गुरुजी ही जानते हैं, हम नहीं जानते। बहुत ही प्यारा सत्संग और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी।